देशवासियों को बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि आप सबको विदित है, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन पूरे देश भर में बसंत पंचमी का पावन पर्व बड़े ही उत्साह के साथ, बहुत ही भव्यता के साथ में मनाया गया है। प्रिय महानुभावों, यह जो हमारा राष्ट्र है, हमारा भारतवर्ष है, यह पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है और प्रत्येक पर्व का आधार विज्ञान और वेद है। उसी परंपरा में आज बसंत पंचमी का पावन पर्व अनेकों विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और अनेक शिक्षण संस्थानों में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में, बड़ी ही प्रफुल्लता के साथ में, बड़ी ही दिव्यता और भव्यता के साथ में यह पर्व मनाया गया है। आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आप सबके बीच में रख देता हूं बसंत पंचमी के पावन पर्व पर। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्या इसकी आवश्यकता है और क्या इसका महत्व है, वो सारी बातें उसमें आप लोगों को श्रवण करने के लिए सुनने को मिलेंगी। प्रिय महानुभावों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी 6 जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुकाल, जो निरंतर रूप से मौसम में आप परिवर्तन देखते हैं और इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। वसंत ऋतु है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, फिर हेमंत ऋतु आती है और फिर शिशिर ऋतु आती है, उसके बाद फिर वसंत ऋतु। तो इन जो 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं में जो सबका मालिक है, सबका स्वामी है, सबका राजा है, वो बसंत ऋतु है। अब उस राजा के आगमन के लिए, क्योंकि इस राजा का आगमन होगा आज से ठीक 40 दिन बाद, बसंत ऋतु निरंतर रूप से अपना प्रभाव दिखाने लगेगी। तो उस बसंत ऋतु के आगमन में उस राजा के स्वागत करने के लिए हमारी जो प्रकृति है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना श्रृंगार करती है, सजती है। आप देखेंगे, क्योंकि अभी इससे पूर्व का जो समय था, अभी उत्तरायण गया है, उत्तरायण से पूर्व का जो समय था, उस समय कितनी ठंड थी, पूरी धरा, पूरा ये जो वायुमंडल है कितनी बुरी तरह से सिकुड़ रहा था, ठिठुर रहा था ठंड में। लेकिन उत्तरायण के बाद, चूंकि उत्तरायण में जो सूर्य है वो उत्तरायण में प्रवेश करता है, तो वहां से धीरे धीरे ठंड का प्रभाव कम होने लगता है और दिन जो है वो बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। तो निरंतर रूप से, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, और अब आप देखेंगे कि कितना सुंदर इस प्रकृति का नजारा होगा। सुंदर फूल अनेकों प्रकार से आप देखेंगे, अनेक पेड़ों पर पत्ते, पत्तियां, और खेतों की तरफ सब आप निकल करके जाएंगे तो बहुत सुंदर आपको खेत में अनेक प्रकार के अनाज, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इस पर्व में माना जाता है वो सरसों, उसके पीले पीले फूल आप लोग देखेंगे तो वो एक बहुत सुंदर आप लोगों को वातावरण लगेगा और प्रकृति एक अपना सुंदर रूप धारण करती है। ये वसंत ऋतु के आने का एक संकेत है, उसके आगमन का एक संकेत है। तो जैसे प्रकृति अपना श्रृंगार करके उस बसंत ऋतु का स्वागत करती है, ठीक उसी प्रकार, क्योंकि इस प्रकृति और इस पंच तत्वों से मिलकर जो बना है मनुष्य का पावन शरीर, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी बहुत सुंदर एक बात कही है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यह जो शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। जो स्थूल शरीर है उसमें पंच तत्व मुख्य रूप से होते हैं। फिर एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5
ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं और जो चतुष्ट अंतःकरण है और एक कारण शरीर है जिसमें आत्मा और परमात्मा है। कुल मिलाकर के 25 जो तत्व होते हैं शरीर में यूं तो, और 25 में जो 25वां है वो मूल रूप से आत्मा है, सबका जो स्वामी है, मालिक है। तो हमारा जो स्थूल शरीर है जो पंच तत्वों से मिलकर के बना है, जब प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, सजती है उस बसंत ऋतु के आगमन के लिए, तो ये पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ मनुष्य का पावन शरीर कैसे पीछे रह सकता है? क्योंकि इस प्रकृति के स्वर में स्वर मिलाने में हमारे प्राचीन भारतीय पहले से ही अग्रणी रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रवीण रहे हैं। इसलिए मनुष्य भी इस उत्सव को, इस पर्व को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाता है। अब आप देखेंगे जो बासंती रंग है, बासंती रंग प्रायः 2 रंगों को मिलकर के बनता है। एक खेतों में लहराती हुई पीली सरसों, और शाम के समय आप देखेंगे जब सूर्य अस्ताचल की तरफ होता है, अस्त होता है, तो उस समय सूर्य की जो लालिमा होती है, उस लालिमा को और सरसों के पीले फूल, उन दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों का मिश्रण होता है, तब एक रंग बनता है और उस रंग को हम केसरिया रंग कह सकते हैं। आप देखेंगे ये रंग बन करके तैयार होता है, ऐसा रंग। और ये जो रंग है ये 2 चीज का प्रतीक माना जाता है। एक ब्रह्म अर्थात विद्या का प्रतीक है और दूसरा क्षात्र धर्म का प्रतीक माना जाता है। और एक चीज और भी मैं यहां पर क्लियर कर दूं, क्योंकि ब्रह्म अर्थात विद्या जो है, और विद्या की देवी सरस्वती को कहा जाता है, इसलिए अनेक प्रकार के शिक्षण संस्थानों में आज के दिन सरस्वती की लोग पूजा किया करते हैं, सरस्वती माँ की उपासना करते हैं और उसको विद्या की देवी माना जाता है। और उस सरस्वती, क्योंकि वो प्रतीक चिन्ह बना करके एक आकार बना दिया है, लेकिन मूल रूप से हमको उससे सीखना क्या है? उसकी एक सवारी भी आप लोगों ने देखी होगी, हंस की सवारी भी दिखाई गई है और साथ में बीड़ा भी है, सामने एक पुस्तक किताब आदि भी रखी हैं। तो ये कुछ संकेत हैं मनुष्य के लिए और वो संकेतों को समझना चाहिए। जैसे मैं हंस की बात करूं, आप हंस को देखेंगे तो हंस में एक क्वालिटी होती है, और आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक अलंकारिक भाषा है कि हंस दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है। तो क्योंकि उसमें एक क्वालिटी है, ये वो सत्य और असत्य में भेद करता है, यानी क्लियरिटी बताता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये क्षमता होती है उसके अंदर, यानी दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना। आज तक वैसे सुना है, होते हुए किसी ने नहीं देखा है। तो ये एक तार्किक शक्ति मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, जिससे उसको सत्य और असत्य का ज्ञान हो, ज्ञान और अज्ञान का अच्छे से बोध हो, विद्या का अविद्या का उसके जीवन में बोध होना चाहिए। तो इसकी एक तार्किक शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। तो हंस से ये संकेत हमको मिल रहा है कि हम सत्य को धारण करें, हम विद्या को ग्रहण करें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आप पढ़ेंगे, उन्होंने आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं और उन 10 नियमों में एक 8वां नियम है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो हमें जो सरस्वती का मतलब विद्या, विद्या की पूजा, यानी अपने जीवन में विद्या की प्रतिष्ठा करनी है। विद्या की प्रतिष्ठा का मतलब है अपने आचरण में देवत्व को, ऋषित्व को, दिव्यता, श्रेष्ठता, समग्रता, व्यापकता जैसी चीजों को धारण करना, प्रतिष्ठित करना, ये मनुष्य का परम ध्येय है, परम लक्ष्य होना भी चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है विद्या ददात विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनय मानी शिष्टता की प्राप्ति होती है, सद व्यवहार, सद आचरण उसका होता है, और शिष्टता बहुत उसके अंदर वो विनम्रता का भाव होता है।
तो विद्या से विनयशीलता की प्राप्ति होती है और उस विनयशीलता से व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी पैदा होती है जिसको योग्यता कहते हैं या फिर इसको पात्रता कहते हैं। और उस पात्रता के आधार पर वो व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, धन को कमाता है और उस धन के द्वारा, क्योंकि उस कर्म के द्वारा उसको जो धन प्राप्त होता है उस धन से वो धर्म का कार्य करता है। और प्रत्येक मनुष्य को धर्म और कर्म दोनों का मर्म समझते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। तो जो धन उसने कमाया उस धन से वो धर्म करता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल क्या है? तो धर्मस्य सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। फिर पूछा धर्मस्य मूलम किम, धर्म का मूल क्या है? धर्म का भी तो कुछ मूल होगा। तो कहा धर्मस्य मूलम वेदः, धर्म का मूल वेद है, वो वेद में सारी विद्या है, वो वेद में सारा ज्ञान है। फिर पूछने वालों ने आगे भी पूछा, बोले वेदस्य मूलम किम, वेद का मूल क्या है? फिर तो कहा वेदस्य मूलम ईशः, वेद का मूल ईश्वर है, यानी हम सब ईश्वर की संतान है। मूल रूप से हम सबका जो परमात्मा है, जो हम सब के साथ जुड़ा है, जिसने हम सबको जीवन इतनी सारी चीजें दी हैं। खैर ये विषय ईश्वर भक्ति का अलग है। तो परमात्मा हम सबका मूल है। तो हमको उस ईश्वर के साथ में, उस परमात्मा के साथ में मिलकर के जुड़ करके रहना चाहिए, उस मूल के साथ में कनेक्ट होकर के जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि जो परमात्मा से जुड़कर नहीं रहता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की परिस्थितियों में उनको फंसना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। आपने कहावत सुनी होगी, जब किसी से कोई विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो एक बात कही जाती है कि वो किस खेत की मूली है। अर्थात मूली का मतलब, मूली की जो जड़ें हैं वो जमीन में बहुत गहरी होती है और आप जब कभी मूली को तोड़ोगे, खींचोगे, माना उखेड़ोगे उसको, तो वो जड़ से समूल उखड़ती नहीं है, वो टूट करके आपके हाथ लगती है। यानी मूली को उखेड़ना एक बहुत कठिन काम माना जाता है। इसलिए कहावत है कि वो कौन से खेत की मूली है जो नहीं ये उखड़ेगा या नहीं हमसे जीत पाएगा। इस तरह की कहावत जो बनी है, तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अपने मूल से जुड़कर रहता है तो वो मूली की तरह मजबूत रहता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। और जो अपने मूल से कट जाता है, जो अपने मूल को छोड़ देता है, तो फिर वो मामूली हो जाता है। इसलिए हमें अपने मूल के साथ जुड़ करके रहना है। तो पहला सरस्वती का मतलब जो संकेत हमको मिल रहा है, हम अपने जीवन में विद्या को एक सर्वोच्च स्थान देने का काम करेंगे और इस विद्या की प्राप्ति के लिए एक अध्ययन निरंतर रूप से करेंगे। अच्छे आर्ष ग्रंथों का पावन हम लोगों को अध्ययन करना है, स्वाध्याय करके अपनी अविद्या को, अपनी अज्ञानता को, अपनी अशिक्षा को और अनेक प्रकार की जो मन में अपवित्रता है, मलिनता है, उसको हम दूर करेंगे, उसको हम अपने अंदर से निकाल करके जड़ से बाहर फेंकेंगे। तो हम पहला कार्य करेंगे अपने जीवन में विद्या की प्रतिष्ठा। तो कहा भी जाता है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वह है जिससे मुक्ति मिलती है। अब यूं मनुष्य का जो जीवन है वो मुक्ति के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है और व्यक्ति के जीवन में जो दुख आता है, अनेक प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां या अनेक प्रकार के जो दुख घटित होते हैं, उन सब का एक ही मूल है और वो है अविद्या, अज्ञानता, असत्यता। इन सारी चीजों को अपने अंदर से निकाल करके एक ब्रह्मत्व, एक देवत्व, एक ऋषित्व की हम सबको प्राप्ति करनी है और एक श्रेष्ठ जीवन जीना है। उसके लिए हम विद्या को एक सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में देंगे। दूसरा है क्षात्र धर्म, जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी अपने कर्तव्य किस तरह का होना चाहिए। क्षात्र धर्म को समझने के लिए आप गीता को भी पढ़ सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उसके स्वधर्म से, क्षत्रिय धर्म से जब वो विचलित हो रहा था, तो उसको कर्तव्य पथ का बोध कराया कि आपका कर्तव्य क्या है, तेरा क्षत्रिय धर्म क्या है। उस चीज का बोध योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर किया है, वो आप सबको पता है।
तो हमको क्षात्र धर्म यानी अपनी कर्तव्य का पालन करना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि जो समाज सत्य और धर्म की रक्षा करता है वही क्षात्र धर्म कहलाता है, वही क्षात्र धर्म होता है। इस बात को जब मैं कह रहा हूं, मुझे एक उद्धरण याद आ रहा है। आप याद करिए, आज के ही दिन वसंत पंचमी के दिन एक ऐसा बालक जिसकी आयु 14 साल की थी, जिसने अपने स्वधर्म के लिए, अपनी वैदिक धर्म के लिए अपनी जान दे दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी गर्दन को कटवा दिया, लेकिन अपने स्वधर्म से कभी डिगा नहीं, अपने धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। और वो बालक था वीर हकीकत राय। आज के ही दिन सियालकोट आप पढ़िएगा, उनके पिता जो भागमल थे, माता कौरा देवी, उनको आप पढ़िएगा, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया, अपने बेटे को समझाया, बेटा इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, तुझे छोड़ देगा, तुझे बख्श देगा, नहीं मारेगा। तो स्पष्ट कहा था वीर हकीकत राय ने। राजा ने भी पूछा था, जो नवाब था वहां का, उसने भी कहा, धमकाया, डराया, लालच भी दिया कि तू इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, मैं आधा राज्य दे दूंगा, अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करा दूंगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तुझे मारूंगा नहीं। इस तरह का प्रलोभन दिया गया। लेकिन उस वीर हकीकत राय ने एक ही सवाल किया था और उस नवाब से पूछा था, नवाब एक बात बता मुझे, ठीक है मैं अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूंगा तो क्या मेरी मौत नहीं होगी? राजा ने कहा, मौत तो फिर भी होगी, अजर और अमर तो कोई है नहीं, मरना तो सबको है एक दिन। तो वीर हकीकत राय का यही जवाब था, बोले जब मरना सबको है तो मैं अपने धर्म में ही क्यों ना मरूं, मैं क्यों दूसरे के धर्म में जाकर के या दूसरों के मजहब में जाकर के अपनी जान दूंगा। तो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझा, क्योंकि वो जानते थे मरता तो है नहीं व्यक्ति, केवल स्थूल शरीर नष्ट होता है, व्यक्ति का आत्मा कभी मरता नहीं है, ये अजर अमर है। तो उनको अच्छे से जीवन का बोध था। और 14 साल का बच्चा, आप देखिए उसकी निर्भीकता को, उसकी निडरता को देखिएगा कि उसने अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए, अपने क्षात्र धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म को बचाने के लिए उसने 14 साल के बच्चे ने बड़े प्राउड के साथ, गर्व के साथ और उस सभा में तड़पते हुए कहा था, बोले खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर मैं दूंगा नहीं चोटी को, मैं नहीं दूंगा नहीं चोटी को। अपनी इस चोटी की खातिर, अपनी जनेऊ की खातिर ऐसे नौजवानों ने, ऐसे बच्चों ने अपना बलिदान दिया है। और इतिहास में ऐसे वीरों का बलिदान हम सबको स्मरण रखना चाहिए, हमें ऐसे वीरों का बलिदान याद करना चाहिए। अपने स्वधर्म की, अपने क्षत्रिय धर्म की उन्होंने रक्षा की। ऐसे ही आप पृथ्वीराज चौहान को भी ले सकते हैं। आज के ही दिन पृथ्वीराज चौहान ने अफगानिस्तान के अंदर मोहम्मद गौरी को आज के ही दिन मारा था। वो भी बहुत बड़ा प्रकरण है। कभी मैं अगली वीडियो में आप लोगों तक वो चीज भी मैं पहुंचाऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान को किस तरह धोखे से वो बंधक बना करके ले जाया गया और लेकर के गया, वहां जाकर के पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को फोड़ा। फिर वो तो चंद्रवरदाई की सूझबूझ के साथ में उसके अपनी चतुराई और दिमाग काम किया और एक षड्यंत्र बना करके, एक प्लान, एक योजना तैयार करके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सप्तभेदी बाण के द्वारा मार दिया गया था। उनके जीवन की घटना में कभी फिर बयां करूंगा अगली कभी वीडियो में। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और वो इशारा पाकर के पृथ्वीराज चौहान ने बाण जैसे ही चलाया मोहम्मद गौरी की, उसमें मृत्यु हो गई थी, वो मारा गया था। और वो खुद भी स्वयं आपस में एक दूसरे, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान बोले अपने आप को समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये जल्लाद बहुत बुरी मौत मारेंगे। तो एक दूसरे को मार के वो समाप्त हो गए थे। तो उनको भी स्मरण करने का, याद करने का आज दिन है। तो अपने क्षात्र धर्म की रक्षा करना हम सबका काम है। और क्षात्र धर्म के लिए मैंने एक विशेष रूप से आपको बता दिया, जो व्यक्ति अपने सत्य की रक्षा करता है, अपने धर्म की रक्षा करता है, जो समाज हो या राष्ट्र हो या जो भी लोग हों, जो सत्य और धर्म की रक्षा नहीं करते, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, उनका पतन हो जाता है, वो पतित हो जाते हैं, वो इतिहास के समाज से पूरी तरह से मिट जाते हैं। क्षात्र धर्म वही है जो सत्य और धर्म की रक्षा करता है। धर्म क्या है, ये भी एक बहुत ज्वलनशील विषय है। आजकल धर्म को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरह से अनर्गल बातें होती हैं। धर्म क्या है वो भी हम कभी अगली वीडियो में इस चीज पर भी मैं विचार करूंगा। वास्तविक धर्म क्या है, क्योंकि मानव धर्म है, वैदिक धर्म है, और उसके जो
सिद्धांत है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सरल है, क्योंकि हमारा धर्म किसी को तोड़ना, मारना, काटना नहीं सिखाता। अरे जहां सर्वे भवंत सुखनः सर्वे सन्तु निरामया जैसी बातें जैसे वाक्य बोलकर के ईश्वर से प्रार्थना की जाती हो कि सब सुखी हों, सब निरोग हो, कोई दुखी ना हो, इस तरह का जो पवित्र भाव जो मानवता के लिए, मानव के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए ऐसी कामना की गई है, तो वो धर्म कभी भी बुरा नहीं हो सकता, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। तो धर्म को भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज चूंकि बसंत पंचमी का पर्व है, थोड़ा मन किया इसलिए एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में बना दी। आप लोग जरूर श्रवण करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा रहा। आपका कोई प्रश्न होगा उसका भी मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा, और आपको कैसा लगा, क्या जानकारी मिली, वो कमेंट करके आप जरूर मुझे बताएंगेगा। तो आज के दिन क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व है, तो इस दिन हमको मूल रूप से एक अध्ययन के लिए, स्वाध्याय करने के लिए एक संकल्पबद्ध होना होगा। आयुर्वेद के अनुसार भी देखेंगे आप लोग, क्योंकि ऋतु के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है, ऋतु के अनुसार अपने जीवन को जीना। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब पढ़ते हैं वसंत पंचमी का पर्व, इस समय बहुत मौसम अच्छा होता है, और जो है हमारा पाचन तंत्र भी बहुत बढ़िया होता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, एक नवीनता होती है, एक ताजगी होती है, एक सामंजस्य होता है। तो इससे हमारे शरीर का बैलेंस भी बहुत अच्छा बनता है, और मन भी स्वाध्याय में, पढ़ाई में लगाना चाहिए। अनेक प्रकार आलस्य, प्रमाद या नरगल चीजों से दिमाग को हटा करके किताबों को पढ़ना चाहिए। आजकल लोगों ने किताबों को पढ़ना बंद कर दिया है, और हमारे यहाँ भारत में इतनी किताबें नहीं पढ़ी जा रही। आप देखेंगे, आप विदेशों में कहीं चले जाइए, अमेरिका जैसे जो बड़ी बड़ी देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्री हैं, उनमें यही होता है, वहां सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती है, और इसलिए वो उनका स्थान ऊंचा है, वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचे हैं। हमारे यहाँ किताब पढ़नी बंद हो गई, प्रश्न पूछने बंद कर दिए, तार्किक शक्ति है नहीं, चिंतन मनन रहा नहीं, खान पान अच्छा रहा नहीं। यानी हालत हमारी ऐसी बन गई कि हम विदेशों की जो नीति थी, विदेशों की जो प्रक्रिया थी, नियम थे, रूल थे, उनको समझ नहीं पाए। विदेशों की संस्कृति को हम जीवन में सीख नहीं पाए, और अपनी को भूल गए, बस बीच में अधकचरे बने रह गए। और यही कारण है भारत के पतन का, यही मूल कारण है भारत के लोगों का जो जीवन में पतन हो रहा है, या वो व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन सब का एक ही मूल कारण है। इसलिए अज्ञानता को दूर करना है, अविद्या को दूर करना है, और असत्यता को दूर करके और श्रेष्ठ जीवन को जीने के लिए हमें अपने ज्ञान और अपनी विद्या को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करना है। दूसरा है, प्रकृति के साथ हम सबको सामंजस्य बना करके रखना है। एक तो ऋतुओं के अनुकूल अपने जीवन को जीना है, प्रकृति के साथ अपना तालमेल बना करके रखना है, इस प्रकृति की रक्षा करना, देखभाल करना, इसको पुष्पवित पल्लवित करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। मिलजुल करके रहना है। किसी भी प्रकार से इस देश में हम लोग रहते हैं, खाते पीते, तो किसी प्रकार से इस प्रकृति को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उसकी रक्षा करने के लिए हमको अपना क्षत्रिय जो धर्म है, अपना जो कर्तव्य है, वो निभाना पड़ेगा। तीसरा, विद्या को अपने जीवन में एक सर्वोच्च स्थान देंगे। तो ये तीन बातें मूल रूप से अपने जीवन में हम लोग प्रतिष्ठित करेंगे। मैं पुनः से आप सबको आज के वसंत पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते जी।